पिछले विधानसभा चुनावों में चौथे नंबर की पार्टी रही कांग्रेस इस बार लंबी छलांग लगाने की मूड में है। लेकिन एक तरफ उद्धव ठाकरे तो दूसरी तरफ शरद पवार ऐसा होने देना नहीं चाहते। उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर पहले से ही तकरार जारी थी, लेकिन अब शरद पवार ने भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन करने को लेकर सत्तारूढ़ महायुति के अंदर खाने सहयोगी दलों के बीच खींचतान और अजीत पवार को लेकर संशय जारी है। वहीं अजीत पवार की एनसीपी और शिंदे गुट के शिवसेना के कई विधायकों के पलटी मारने की अटकलें रह रहकर जोर पकड़ रही हैं, लेकिन विपक्षी महाविकास अघाड़ी में भी सब कुछ पटरी पर नहीं है। शरद पवार ने लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार सहयोगी कांग्रेस से अपनी नाराजगी जाहिर की। पुणे में उन्होंने मीडिया से खुलकर बात की और हालिया एमएलसी चुनावों में कांग्रेस के 7 विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने पर क्षोभ और निराशा जताई। इस चुनाव में उनके समर्थित उम्मीदवार जयंत पाटिल की हार हो गई। शरद पवार ने कहा कि कांग्रेस की गलत रणनीति की वजह से उसके समर्थित उम्मीदवार को कम वोट मिले। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद थी कि कांग्रेस के कुछ विधायकों के वोट शिवसेना यूबीटी उम्मीदवार मिलिंद नार्वेकर के पक्ष में जाएंगे और कुछ वोट जयंत पाटिल के पक्ष में, लेकिन वो महायुति के पक्ष में चले गए। शरद पवार ने ऐसे समय में प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधा जब राज्य में महाविकास अघाड़ी के बीच विधानसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा होना चाहिए। एनसीपी के अंदर इस बात की चर्चा है कि शरद पवार अब राज्य विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे की बातचीत से पहले राज्य कांग्रेस नेतृत्व को बैकफुट पर लाने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल पवार नहीं चाहते कि सीट बंटवारे के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व उनसे बात करे। पवार चाहते हैं कि इस मुद्दे पर सीधा राहुल गांधी या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से बात हो। राज्य कांग्रेस के नेताओं से बातचीत में शरद पवार बेहद असहज हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के उन नेताओं को अपना जूनियर मानते हैं और अतीत में उनके साथ मतभेद रहे हैं। दूसरी तरफ शरद पवार की ये टिप्पणी कांग्रेस को ये संदेश देने के लिए भी है कि उसके अंदर खाने सब चीजें व्यवस्थित नहीं हैं, इसलिए राहुल गांधी इसमें दखल दें और सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दें। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले 288 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए 150 सीटों पर दावा ठोका है, जबकि एमवीए के दूसरे घटक दल उद्धव ठाकरे की शिवसेना 125 सीटों पर दावा कर रही है। शरद पवार इस स्थिति में राहुल गांधी को बीच में लाकर समय से पहले सीट बंटवारे की डील पक्का करना चाहते हैं। राज्य में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।